Hello everyone, you all are watching ISP Simplified and happy 74th रिपब्लिक डे। ठीक है, सबसे पहले तो उसके बाद शुरू करते हैं एक नया चीज़। देखिए अभी जस्ट कुछ देर पहले अतुल प्रसाद जी का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, ठीक है ना। ये माना जा रहा है कि ये जहाँ जहाँ जिस जगह पे शेयर किया जा रहा है ना वो काफ़ी ऑथेंटिकेट जगह है, ठीक है ना। तो ये माना जा रहा है कि ये उनका ही है और 100% मुझे लगता है उनका ही है, ठीक है ना। इनका कहना है कि BPSC 68 प्रीलिम्स में ना ये एक नई फैक्ट बताने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो होगा आपको पैनिक नहीं होना है। यू विल नॉट नीड टू गेट पैनिक इफ़ एनीवन फाइंड्स द क्वेश्चंस टू डिफिकल्ट। मतलब अगर ये कहते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से भी एक बात ऐड कर लीजिए कि ये बात एकदम सच कह रहे हैं, पैनिक नहीं होना। इसका वजह क्या है ना कि एग्ज़ाम जो होता है ना, एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस होता है ना वो रिलेटिव होता है। हाँ, पैनिक वो लोग हो सकते हैं जो काफ़ी सिर्फ रटने पर विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ कंसर्न रहा तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है इनके लिए रिलेटिवली टफ होगा, लेकिन हो सकता है आपके लिए बहुत आसान पेपर हो, ठीक है। इनको लग रहा होगा एज कम्पेयर टू पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ BPSC प्रीलिम्स कि पहले वाले जो वन लाइनर्स आते थे, हर बार कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, हर बार क्लोव को क्या कहते हैं, हर बार मतलब बेसिक क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो ना आए, ठीक है ना। तो वो नहीं आए तो हो सकता है उसको ये कह रहे हैं कि टफ हो गया, हो सकता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है ना। क्वेश्चंस टफ हो ना हो कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो रिलेटिव होती है। आपके सामने वाले भी आपके साथ ही एग्जाम देंगे। देखिए इजी क्वेश्चन में तो 113 चला गया ना कट ऑफ। थोड़ा टफ हो जाए या फिर थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाए, बस थोड़ा सा फैक्चुअल अगर वो डालें तो अगर कट ऑफ 98 चले जाए तो क्या दिक्कत है ना। 97 96 चले जाए तो क्या दिक्कत है ना। तो परफॉर्मेंस रिलेटिव है, ज़रूरी नहीं है आप 113 ला के क्वालिफाई किए थे, ठीक है ना। अब वही हो सकता है 101 पे क्वालिफाई कर जाओ, है ना। तो परफॉर्मेंस रिलेटिव है, इससे तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। टफनेस का तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल भी रखना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी रटते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा उनको सेंसिबिलिटी लाना होगा अपने प्रिपरेशन में। और तीसरी बात ये है कि अभी कोई भी प्रोसेस को चेंज नहीं करना है। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो ना उसी तरीके से तैयारी करना है। थोड़ा भी कोई चीज़ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिस वे में आप चल रहे हो, जैसे मेरी शेड्यूल चल रही है डेली की, उसी वे में चलना है आपको, ठीक है ना। जो आपकी कोर बेसिक सब्जेक्ट्स थे, टॉपिक्स थे, बुक्स थे, जिससे आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, उसी को लेके चलना है। अभी कोई स्पीडी से विजन पे शिफ्ट नहीं करेगा। अभी कोई घटनाचक्र से UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे शिफ्ट नहीं करेगा। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। एकदम लास्ट समय है, कोई भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो बस इतना ही बताना है और पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है बहुत जगह। और खासकर अब बार टेलीग्राम और फेसबुक की ग्रुप नहीं खोलना है, ठीक है। अब बस जो टाइम बचा है उसको खुद पे देना है, क्योंकि अगर हम लोग ये सब करते रहे ना तो देखिए क्वेश्चंस कैसा भी हो रिलेटिव होगा। और ऐसा भी कोई बात नहीं है, सारे लोग एक ही प्लेट पे हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है। अभी लगातार 1 साल 2 साल से BPSC 67 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे लोग और बैठ के घटनाचक्र, लुसेंट और स्पीडी और एडिटोरिया कर रहे थे। एकाएक वो शिफ्ट करके UPSC के पैटर्न पर नहीं चले जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। और अब एग्जाम बचा है बहुत कम दिन, 17 दिन 16 दिन बचा है। तो इतनी जल्दी तो बहुत अगर कोई करेंगे भी तो मान लीजिए वो हरक्यूलियन टास्क जो करने वाले हैं वो बहुत बड़े हैं, तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और आपको तो ऐसा नहीं है कि 100-200 सीट के लिए ही प्रीलिम्स क्लियर होगी, ऐसा नहीं है ना। तो आप लगे रहिए, ठीक है ना। बिल्कुल सोचना ही नहीं है। और ऑथेंटिकेशन इसकी जैसे सोर्स लोग शेयर कर रहे हैं ना, तो मैं मानता हूँ कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, लगे रहना है, ठीक है ना। देयर इज नो चेंज इन BPSC। क्वेश्चन कैन बी रिलेटिवली टफ एज पर अतुल प्रसाद जी, ठीक है ना। बट देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। यू जस्ट कीप योर पेस एज यू ऑल आर गोइंग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हैप्पी 74th रिपब्लिक डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।